कष्ट से बस कातर करंदन यानी जो कष्ट से आतुर होकर यानी कष्ट से घबरा कर कायर रूपी अश्रु बहाना। तो कवि कहते हैं मनुष्य से कि यह मनुष्य, तुम्हें मानवता ने सींचा है, यह समझौता करके तुम कितना दिन जियोगे। उसे क्या जीना कहते हैं? वे तो हर रोज का मरने का समान होता है ना, कि डरपोक जो होते हैं, जो कायर होते हैं, वह हर रोज घुट घुट कर मरता है, और जो साहसी होते हैं वह एक ही बार मरता है ना। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि यह समझौता करके, ले दे करके क्या जीना, इसे क्या जियोगे, बस गम रूपी गम कष्ट के आंसू तुम बहाओगे, रोओगे। मानवता ने तुम्हें बनाया है, मानवता ने तुम्हें रक्षा किया है, और युगों तक जिसने अपनी खून पसीना बहाकर तुम्हें सींचा है, तू कुछ न करेगा तो और क्या करेगा, बस कातर करंदन यानी कष्ट से आकुल होकर रोना, रोगे तुम। कुछ भी बन बस कायर मत बन। कभी कहते हैं कि कुछ भी बन जा बस कायर मत बन, है ना। अभी हम तीसरे पंक्ति की ओर बढ़ते हैं कि युद्ध देही कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पथ चुमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन। कुछ भी बन बस कायर मत बन। कवि कहते हैं कि कायर जो होता है, जो कायर इंसान होते हैं, वह मृत्यु से पहले, जो कायर इंसान होते हैं वह मृत्यु से पहले 100 बार मरते हैं, है ना। हर रोज वे डर के मारे वे मरता है यानी वे मतलब घुट घुट कर मरना ना। जैसे कहते हैं ना कि चिंता जो होता है, टेंशन जो होता है, वे चिता के समान होते हैं। चिंता जो है वे इंसानों को धीरे धीरे उसकी उम्र कमा देते हैं, घटा देते हैं, उसको खा लेते हैं अंदर से। वे सिर्फ बाहर से ही एक कवर की तरह दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर वह चिंता सब नष्ट कर देता है। तो कहते हैं कि चिंता जो है वे चिता के समान होते हैं। वही कवि नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि जो कायर इंसान होते हैं वे मृत्यु से पहले 100 बार मरते हैं, 100 बार मरते हैं, लेकिन जो साहसी मनुष्य होता है वह एक बार ही मरता है, और उसका नाम वर्षों तक अमर हो जाता है ना। जैसे कि बच्चों, कुछ ही दिन पहले जो चाइना और भारत के बॉर्डर पर चाइना के सैनिकों ने हथियारों से, हाथ के हथियारों से, बंदूक से नहीं, हाथ के हथियारों से जो हमारे भारत के वीर जवान 20 जवानों को घायल कर, या यूँ कह सकते हैं कि भारत के वीर जवानों ने 20 जवान वे उनका लोहा लेते लेते, यानी उनके साथ हाथापाई में वे 20 शहीद हो गए, 20 जवान शहीद हो गए। साथ ही वे मरे तो मरे, अमर हुए तो हुए, लेकिन साथ में चाइनीज 40 जवानों को वे लेकर गए। इसे कहते हैं हिम्मत, इसे कहते हैं हौसला। वे किन के लिए? अपने लिए थोड़ी, अपने लिए नहीं, हमारे लिए उन 20 जवानों ने अपने शहादत को स्वीकार हो गए, वे अमर हो गए। तो बच्चों, उन चीज़ों को देखकर कवि कहते हैं कि कायर जो इंसान होते हैं वे 100 बार मरते हैं, लेकिन जो हिम्मत वाले होते हैं वे मरते एक बार है, लेकिन उनका अमर 100 वर्षों तक, उनके मरने के उपरांत भी, मरने के बाद भी लोग उसे याद रखते हैं। जैसे महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, खुदीराम बोस हैं, भगत सिंह हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सेनानी हैं,
स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे देश को स्वाधीनता दिलाने के लिए अपने मिट्टी में दब गए, लेकिन वे कब? हमारे जन्म से पहले, हमारे पापा के जन्म से पहले वे गुजर गए, लेकिन अभी भी हम उन्हें याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वह मानवता थी, उनमें वह हौसला था, उनमें वह इंसानियत था कि मैं मरूं तो मरूं, लेकिन मेरा जो देशवासी है, मेरे जो भाई बहन हैं, वे कम से कम चैन से जी सकेंगे। तो बच्चों, अभी हम थर्ड पैरा पढ़ने वाले हैं, थर्ड पंक्ति की। कह रहे हैं कि युद्ध देही कहे जब पामर। कह रहे हैं कि कहे जब पामर। पामर का अर्थ होता है दुष्ट, नीच, है ना, या कह सकते हैं शत्रु। दुष्ट यानी युद्ध देही, इसका अर्थ हो गया युद्ध करो। युद्ध देही यानी युद्ध करो, मुझसे लड़ाई करो। कौन कहता है? लड़ाई का समर्थन कौन करते हैं? जो दुष्ट होता है ना, जो नीच होते हैं, जो शत्रु होते हैं, वही लड़ाई का पथ चुनते हैं। भला आदमी या भला इंसानियत वाला व्यक्ति कभी युद्ध का रास्ता नहीं चुनता, क्योंकि उसे पता होता है कि युद्ध में बहुत सारे निर्दोष भी होते हैं जो मारे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ऐसे ही बलिदानों में सूलियों पर चढ़ जाते हैं। तो वे कहते हैं कि यह युद्ध जो करना चाहता है या लड़ाई जो करना चाहता है, वह दुष्ट लोग, नीच लोग, शत्रु लोग चाहते हैं। कि कह रहे हैं कि युद्ध देही कहे जब पामर, यानी जब शत्रु या नीच व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति जब कहता है कि मुझसे युद्ध कर, दे न दुहाई पीठ फेर कर। यानी जब कोई दुष्ट, नीच, शत्रु जब तुम्हें युद्ध करने के लिए ललकारता है, तुम्हें युद्ध करने के लिए बुलाता है, तो तुम उसका दुहाई मत करो। दुहाई यानी कहने कि दे न दुहाई पीठ फेर कर। दुहाई यानी उसके समीप जाकर जो कायरता की तरह, यानी तुम शपथ लो कि दे न दुहाई, तुम उससे शपथ लो और क्या करोगे? पीठ फेर कर। या ये नहीं कि जब वो तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता है तो तुम अपना पीठ फेर कर। पीठ फेरना यानी तुम अपने उल्टे रास्ते में भाग रहे हो ना, मुंह फेर कर भागना, छिपना। कहने कि दे न दुहाई पीठ फेर कर, यानी जब तुम्हें कोई दुष्ट, नीच, शत्रु तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता है, बुलाता है, करने के लिए बुलाता है, तो तुम अपना पीठ दिखाकर भागो नहीं, उससे डरकर छिपो नहीं। या तो जीत प्रीति के बल पर। कह रहे हैं कि या तो जीत, कह रहे हैं कि या तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहता है उस शत्रु पर विजय पाने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है कि उसे हम प्यार से समझाएं। जैसे कि भारत और चाइना के बीच में अभी हाल ही में जो युद्ध होने वाला था या संभावना अभी भी है, कि तब भारत क्या चाहता है? शत्रु, वे नीच, वे दुष्ट कौन है? चाइना है। और यहाँ पर भारत जो है वे उनसे बार बार सलाह मशवरा, बार बार उनसे शांति वार्ता का प्रस्ताव रखते हैं। उसे या तो जीत प्रीति के बल पर, यानी उसे प्रीति यानी प्यार से, प्रेम से, पहले वे प्यार से समझाएंगे, उससे प्रेम रूपी फूल से उसे समझाएंगे। तब भी अगर नहीं माने, कह रहे हैं कि या तो जीत, जो दो ऑप्शन है उसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि पहले उसे प्यार से समझाकर अगर उसे जीता जा सके तो वह जीतो। कि या तो जीत प्रीति के बल पर, प्रीति यानी प्रेम, प्यार, कि या तो जीतो, जीत यानी जीतो प्रेम के बल पर, प्रेम की ताकत पर, या तेरा पथ चूमे तस्कर। अगर वे प्रेम से नहीं मानता है, वे प्रेम से नहीं समझता है, तब तुम्हें उसे क्या करना चाहिए? तस्कर, यानी तस्कर का अर्थ होता है बुरा कार्य करने वाला। तुम्हें उस बुराई का नष्ट करना ही होगा, या तो प्रेम से या फिर
या फिर हिंसा से। हिंसा वह हिंसा नहीं, अभी हम पढ़ेंगे कि या तो जीत प्रीति के बल पर, या तो जीतो प्रेम के बल पर, प्रेम की ताकत पर, यह तेरा पथ चूमे तस्कर, या फिर तुम उस दुष्ट का नाश कर दो। प्रतिहिंसा की भी दुर्बलता है, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन। यानी कि प्रतिहिंसा, हिंसा होता है कि हिंसा करना, किसी का खराबी करना, और प्रतिहिंसा होता है यानी वह हिंसा के जो रास्ता चुना है उसको उसी रास्ते से जवाब देना। यानी वे जब बंदूक उठाएगा तो तुम्हें भी बंदूक से ही जवाब देना पड़ेगा, है ना। वे अगर हाथापाई से लड़ना चाहते हैं तो हाथापाई से ही, वे अगर कुटिल नीति से अगर लड़ना चाहता है तो तुम्हें भी कुटिल नीति से ही प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। अगर कोई आता है तलवार लेकर युद्ध करने के लिए और कोई आता है बंदूक लेकर युद्ध करने के लिए और तुम जाते हो तलवार लेकर युद्ध करने के लिए, तो तुम जीत पाओगे नहीं। बंदूक के साथ बंदूक की ही लड़ाई, गोली के साथ गोली की लड़ाई, तलवार के साथ तलवार की लड़ाई। क्योंकि तलवार हाथ में है, तुम उसके समक्ष जाओगे, उसके पास जाओगे तो उसे तुम मार पाओगे, और जो बंदूकधारी होते हैं वे तो दूर से ही गोली चला सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक उपवन। यानी कि किसी दुष्ट नीच व्यक्ति को जो सबसे पहले हम प्रेम रूपी बल से जब उसे समझाते हैं वे नहीं समझता, तो प्रतिहिंसा यानी वह जो हिंसा करना चाहता है उसके साथ जो मैं भी उसी रूप में हिंसा करता हूं, वे एक्चुअली एक दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन। यहां पर कंपेयर किया गया है कि एक तरफ है कायरता, एक होता है प्रतिहिंसा, और एक तरफ होता है क्या, कायरता। जब किसी मानवता के समक्ष या इंसान के समक्ष, इंसानियत के समक्ष दो रास्ते रहते हैं, एक होता है प्रतिहिंसा और एक रहता है कायरता, तो उसे कौन सी चुनना चाहिए, कायरता या फिर प्रतिहिंसा। यानी दो, मानो यह भारत है और यह चाइना है, चीन है ना। इन दोनों के बीच में मानो बहुत ही शत्रुता है। चीन हमेशा भारत को ललकारता है लड़ाई के लिए, है ना। तब अब भारत के पास दो ही रह जाता है कि प्रतिहिंसा या फिर कायरता। या तो भारत चीन से डर कर पीछे हट जाए, या फिर इसी के हिंसा का हथियार बनाकर यह भी हिंसा करना शुरू कर दे। तो भारत देखता है कि कायरता तो बहुत गलत है, कि पीठ दिखाकर भागना यह इंसानियत, यह मानवता के कार्य नहीं है। वह क्या करेगा, प्रतिहिंसा करेगा, यानी यह जो हिंसा करेगा उसके यह भी उसी रूप में उसका जवाब देगा। तो इसके पास कह रहे हैं कि प्रतिहिंसा करना तो दुर्बलता है, लेकिन कायरता तो उससे भी ज्यादा अपवित्र अपराध है। कायरता जो है वे एक प्रकार की अपराध है, तो इसलिए वे क्या करते हैं, उसके साथ युद्ध करना चाहते हैं। कुछ भी बन बस कायर मत बन। कवि कहते हैं कि कुछ भी बनो बस कायर मत बनो, पीठ दिखाकर भागो मत, रन छोड़कर मत भागो। तो इस पंक्ति का हम अर्थ इस प्रकार समझ सकते हैं कि कवि नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि जब कोई हमें युद्ध के लिए ललकारता है, कोई दुष्ट नीच शत्रु जब युद्ध के लिए हमें, लड़ाई के लिए हमें जब बुलाता है, तो हमें पीठ दिखाकर नहीं भागना चाहिए। सबसे पहले हमें प्यार से उसे समझाना चाहिए, प्यार के बल पर जीतना चाहिए। अगर तब भी बात न बने तो हमें उसी शत्रु का पथ चुनना पड़ेगा और उसकी हिंसा के साथ हिंसा से ही जवाब देना पड़ेगा, ना कि कायरता की तरह मुंह छिपाकर भाग जाना चाहिए। कुछ भी बन
बस कायर मत बन। अभी अंतिम जो पंक्ति है वे हम पढ़ने जा रहे हैं। तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। कह रहे हैं कि तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानव अनमोल है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य का सही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर न दुष्ट का आत्मसमर्पण। कुछ भी बन बस कायर मत बन। कवि नरेंद्र शर्मा जी इस पंक्ति के माध्यम से यह कहा है कि मानवता जो है वे अमूल्य है। यानी जो इंसान जो होते हैं, मनुष्य या इंसान जो होते हैं, उनके सबसे बड़ा गुण क्या है? मानवता या इंसानियत, है ना। कि मनुष्य या इंसान जो होते हैं उनका सबसे बड़ा क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, उनका जो गुण होता है वह होता है मानवता, इंसानियत। यानी मानव तो हर कोई है, इंसान तो हर कोई है ना। सिर्फ 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान, मुख, जिह्वा, टीथ, दिमाग, यही होना मानव नहीं है, यही होना इंसान नहीं है। यानी मानवता का जो श्रेष्ठ परिभाषा है ना, मानवता का जो श्रेष्ठ परिभाषा है वह है कि तुम हो सके तो किसी को कष्ट ना दो, है ना। तुम्हारे कर्म से किसी को कष्ट ना पहुंचे, वे हो गया मानवता। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मतानुसार, कि किसी को कष्ट न देना ही मानवता है। और एक मानवता का परिभाषा मैं देना चाहूँगा कि मानवता वह है, इंसानियत वह है जो किसी के दुख को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सुख कमाने के लिए, उससे बांटने के लिए जो अग्रसर होता है, जो आगे आता है, उसे ही मानवता कहते हैं। लेकिन आज के समाज में, आज की संसार में लोग क्या करते हैं? खुद की खुशी के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं, उसके कष्ट को और बढ़ाते हैं, है ना। इसीलिए मानवता जो है या इंसानियत जो है वह सिर्फ 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान हो जाने से ही इंसानियत नहीं हो जाता। इंसानियत अंदर में होना पड़ता है, मन से होना पड़ता है, दिल से होना पड़ता है, तभी वे इंसानियत या मनुष्य या इंसान कहा जाता है। कहते हैं ना कि इंसानों के पीछे एक शैतान छिपा होता है, वे चाहे तो शैतान भी हो सकता है और वे चाहे तो इंसान भी बन सकता है। तो कह रहे हैं कि तेरी रक्षा का न मोल है, तेरी रक्षा का न मोल है। यानी तेरी रक्षा, किसका रक्षा? मानवता की, इंसानियत की। इंसानियत का जो रक्षा है उसका ना कोई मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। यानी कि मेरा भी ना कोई मोल है और मेरा जो अंदर जो इंसानियत है, मानवता है, उसका तो और भी अमोल है, जिसका कोई अमोल यानी जिसका कोई मोल नहीं होता, है ना। मोल यानी जैसे कि हम दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं 1 किलो आटा दो, तो 1 किलो आटा का दाम हो जाते हैं, आटा 32 रुपीज़, है ना। फिर चावल लेने जाओ तो कहेंगे 1 किलो 30 रुपए, है ना। लेकिन मानवता जो है इसका कोई प्राइस या कोई फिक्स प्राइस नहीं होता, उसका कोई कीमत नहीं होता, वे तो अनमोल है ना। इसका कोई मोल नहीं होता, उसे कहते हैं अनमोल। यानी इसका ना
1 रुपया किलो है और ना ही 1000 रुपये किलो है और न लाख रुपए इसका किलो, इसका कोई मोल ही नहीं है। तो सबसे कीमती कौन सा हुआ, आटा चावल या मानवता? हाँ, दोनों को कंपेयर किया जाए तो सबसे वैल्यू वाला चीज कौन सा है, वह हो गया मानवता, है ना। आटा चावल यहाँ पर फीके पड़ गए, लेकिन मानवता जो है वह सबसे ऊपर। तो इसीलिए कहते हैं कि तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानवता, तेरा जो मानवता रूपी अलंकार है, आभूषण है, उसका कोई मोल नहीं है। यह मिटता है वह बनता है। कौन सा, हमारे शरीर रूपी, हमारे शरीर मिट जाता है, मर जाता है, लेकिन हमारी जो कीर्ति होते हैं, हमारे जो इंसानियत होते हैं, हमारी जो मानवता होती हैं, वे बरसों तक कायम रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही उदाहरण दिया था कि हमारे भारत चीन के बॉर्डर पर जो 20 जवान शहीद हुए थे, वे आज अमर हो चुके हैं, वे मर गए हैं, लेकिन उनके परिवारों के समक्ष, उन या देशवासी के समक्ष वे वीर के रूप में जाने जाते हैं। और भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था कि हमारे देश के जो भारत अंग्रेजों के शासन में था, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, यह सारे सब अपने इंसानियत के नाते हुए कुर्बान हो गए देश की खातिर। इसीलिए कहते वे मर गए, लेकिन आज भी उनके नाम हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर, हमारे देशवासियों के साथ आज चलती जा रही है। यानी वे मर तो गए, लेकिन उनके नाम अमर हो गए। उसे कहते हैं मानवता, इंसानियत। कहने की यह मिटता है, यानी यह शरीर जो है, यह जो मनुष्य है, यह जो व्यक्ति है, यह जो इंसान है, वे मर जाता है, लेकिन वह बनता है। वह कौन, हमारे अंदर की जो मानवता है, वे कायम रहता है, बनता है। यही सत्य का सही तोल है। कहने की यही सत्य का सही तोल, तोल यानी माप, यही मानवता और मानव का क्या है, तोल यानी माप जोक है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, यानी तेरा जीवन, यानी तेरा जो सृष्टि हुआ है इस धरती पर, है ना, तुझे जो इस सृष्टि पर भेजा गया है, वह इस मनुष्य पर अर्पण करो। यानी जैसे कि जो सेना होते हैं, डिफेंस वाले होते हैं, वह हमारे देश की रक्षा करते हैं। कैसे, घुसपैठियों से, बाहरी देशों से जो अंदर प्रवेश करने के लिए, भारत को तबाह करने के लिए जो अंदर आते हैं, उसको रोकने के लिए वे वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। फिर अगर हम हॉस्पिटल में जाएं तो हॉस्पिटल में भी वॉरियर्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉय, यह सारे क्या करते हैं, किससे युद्ध करते हैं, देश के बॉर्डर पर, सीमा पर, तो वे दुश्मन के साथ गोलीबारी का सामना करते हैं, दुश्मन का सामना करते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में क्या करते हैं, वे मरीजों में स्थित जो रोग होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जो विजाणु होते हैं, उनसे वे लड़ते हैं। इसलिए डॉक्टर भी एक प्रकार के वॉरियर्स हैं। फिर सभी अपने अपने कार्य में, सभी अपने अपने जगह पर देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो देश की सेवा नहीं कर रहा हो। तो वही कवि कह रहे हैं कि आप जहां पर भी हो, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उससे देश की सेवा होनी चाहिए। कह रहे हैं कि अर्पण कर सर्वस्व मनुज, मनुज यानी मनुष्य, कि अर्पण कर सर्वस्व, यानी उस मनुष्य को अपना सर्वस्व अर्पण कर दो। कर न दुष्ट का आत्मसमर्पण, पर दुष्ट यानी जो तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता है, जो नीच दुष्ट शत्रु होते हैं, जो तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं, उसके पास तुम कभी आत्मसमर्पण मत करो। यानी उसके समक्ष कभी झुको नहीं कि मैं हार चुका हूं, मैं इससे लड़ नहीं सकता, मैं हार जाऊंगा, या फिर अपने मन को दुर्बलता प्रदान मत करो। तुम हारो, पर उससे लड़ते लड़ते, है ना, उसे कहते हैं मानवता, इंसानियत। कुछ भी बन, बस कायर मत बन।
अतः कवि कहते हैं कि तुम कुछ भी बनो, बस कायर मत बनो। तेरी रक्षा का ना मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। कह रहे कि इंसानों का कोई मोल नहीं है, लेकिन इंसानियत जो होता है, जो मानवता होते हैं, उनका कोई मोल नहीं होता। यह मिटता, यह शरीर मिटता है, लेकिन हमारी इंसानियत बनी रहती है। यही सत्य का सही माप है, तोल है। अर्पण कर अपने मनुष्य को, सभी कुछ अर्पण करो, उनके काम आओ। कर न दुष्ट का आत्मसमर्पण। भले तुम मनुष्य के लिए अपने आप को समर्पण कर दो, लेकिन उस दुष्ट नीच शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण मत करो। कुछ भी बनो, बस कायर मत बनो। बच्चों, यह कविता जो हमने पढ़ा, कायर मत बन, नरेंद्र शर्मा जी द्वारा लिखित, इसमें कवि का संदेश यही है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि इस प्रसिद्ध कविता में कवि कहना चाहते हैं कि वे मनुष्य मात्र से यह आग्रह करते हैं, यह विनय करते हैं, यह अनुरोध करते हैं कि तुम कुछ भी बनो, बस कायर मत बनो। मनुष्य को चाहे कि उसके मार्ग में जितने सारे कठिनाइयाँ, जितने सारे कष्ट, जितने सारे दुख, जितने सारे परेशानियाँ, बाधाएं आती हैं, उनके साथ दृढ़ता के साथ लड़े। कभी न उसके समक्ष वे झुके और ना ही उससे समझौता कर अपनी माथा पटके, रोए, गिड़गिड़ाए और दुख की आंसू बहाए, है ना। तो अतः मनुष्य के लिए उचित यही है कि वह कभी कायर न बने और अपना सब कुछ मानवता पर निछावर कर देनी चाहिए। यही असली मानवता की निशानी है। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ सवाल भी दिए गए हैं अभ्यास माला में। देखो पेज नंबर 91। देखो सबसे 1 नंबर सवाल जो है सबकेक्शन कभी, और यहाँ पर कहा गया है कि सही या गलत रूप में उत्तर दो। यानी सही और गलत का जो हमें निर्णय करना है कि कौन सा कथन है वह सही है और कौन सी कथन असत्य है। तो नंबर क है, कवि नरेंद्र शर्मा व्यक्तिवादी गीति कवि के रूप में प्रसिद्ध है। क्या यह सही है? यस, यह सही है। नरेंद्र शर्मा की कविताओं में भक्ति एवं वैराग्य के स्वर प्रमुख है। भक्ति और वैराग्य के, क्या यह सही है बच्चों? गलत है ना। उसमें पुरुषार्थ की स्वर दिखाई देता है, इसलिए यह जो नंबर ख जो है वे गलत है। नंबर क सही है, नंबर ख गलत है। नंबर ग, पंडित नरेंद्र शर्मा की गीति प्रतिभा के दर्शन छोटी अवस्था में ही होने लगे थे। क्या यह सही है? यस, यह सही है। नंबर घ, कायर मत बन शीर्षक कविता में कवि ने प्रतिहिंसा से दूर रहने का उपदेश दिया है। क्या प्रतिहिंसा से कवि ने दूर रहने की बात कही है? मैंने समझाया था कि एक तरफ प्रतिहिंसा है और एक तरफ कायरता है, तो यानी किसके साथ देना चाहिए? कायरता के साथ नहीं, प्रतिहिंसा के साथ। यानी यह पंक्ति जो है, यह कथन जो है वह सही है। नंबर घ जो है, कायर मत बन शीर्षक कविता में कवि ने प्रतिहिंसा से दूर रहने का उपदेश दिया है। यह गलत है। कवि ने माना है कि प्रतिहिंसा व्यक्ति की कमजोरी को दर्शाती है। क्या यह सही है? यस, दुर्बलता, जो वहाँ पे लिखा था ना कि दुर्बलता, जो यहाँ पर क्या था, हाँ, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, तो इसका अर्थ है कि यह सही है। उसके बाद नंबर 2 का पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क है, कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बच्चों?
बुंदलशहर के अंतर्गत जहांगीर नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। फिर कवि नरेंद्र शर्मा आकाशवाणी के किस कार्यक्रम के संचालक नियुक्त हुए थे? विविध भारती कार्यकलाप पर। फिर नंबर ग, द्रौपदी खंड काव्य के रचयिता कौन है? जैसे मैंने बताया था बच्चों कि द्रौपदी खंड काव्य के रचयिता कौन है, तो कौन है? नरेंद्र शर्मा। कवि ने किसे ठोकर मारने की बात की है? किसे? राह पर पड़े पाहन को, यानी बाधाओं को, विपत्तियों को ठोकर मारने की बात कही गई है। मानवता ने मनुष्य को किस प्रकार सींचा है? किस प्रकार? खून पसीने से, अपने खून पसीने से मानवता को वे सींचा है। व्यक्ति को किसके समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए? यानी जो युद्ध के लिए ललकारता है, युद्ध करने के लिए बुलाता है, वैसे दुष्ट नीच शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज के कक्षा में इतना ही। आगे हम नया पाठ पढ़ेंगे। इस कविता को बहुत ही गौर से, ध्यान से पढ़ना, सुनना, समझना और जो मैंने क्वेश्चन आंसर बताया है उसका जवाब लिखकर मुझे दिखाना। धन्यवाद।